फिल्म शुरू होती है और एक ऐसे बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि गरीबों का मसीहा है, जिसका नाम है पुस। और पुस हमेशा खुद को सबका हीरो बना हुआ देखना चाहता है। पर आप सबको एक राज की बात बताऊं, बेचारा पुस जितना बड़ा हीरो खुद को समझता है, ये उससे बड़ा एक चोर है और ये हर जगह वांटेड है। पर प्यारा पुस दिल का बहुत अच्छा है और आज ये इस शहर को सदियों से सो रहे दानव से बचाता है। और हाँ, इस दानव को जगाने वाला भी और कोई नहीं, पुस ही है। पर क्या करे, पुस कभी भी अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन फिर पुस इतने बड़े दानव की सिट्टी पिट्टी खुल कर देता है और फिर इस दानव को मार गिराता है और एक बार फिर से सबका हीरो बन जाता है। पर ये क्या, पुस तो खुद भी मर गया। नहीं नहीं दोस्तों, आप सब घबराए नहीं। पुस कभी ना मरने वाला बिल्ला है। पुस एक ऐसा बिल्ला है जिसके पास 9 जिंदगियां है और इसी बात का पुस हमेशा घमंड करता है। पर आज ये डॉक्टर पुस से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम कितनी बार मर चुके हो। तो पुस उससे एक एक करके अपनी सारी मौतों के बारे में बताता है और भोंदू पुस को तो गिनती भी नहीं आती। उसे लगता है कि अभी तो वो सिर्फ 4 या 5 बार मरा है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि तुम 8 बार मर चुके हो और अब आखिरी जिंदगी बची है। अब तुम पंगे लेना बंद कर दो और रिटायर हो जाओ और किसी सुरक्षित जगह पे चले जाओ। और डॉक्टर पुस को मामा लूना के घर का पता देता है, जिन्हें पालतू बिल्लियां पालना बहुत अच्छा लगता है। पर हमारा पुस वो कहाँ अपनी अकड़ से बाज आएगा और वो डॉक्टर को भला बुरा कहकर अपनी फेवरेट जगह मिल्क पीने पहुंच जाता है। पर तभी वहाँ एक डेंजरस सा बंदा आ जाता है जो कि पुस को मार डालने की बात करता है। पर पुस कहाँ किसी से डरने वाला है और पुस उस आदमी पर हमला करना शुरू कर देता है। पर ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला और लगता है कि आज तो पुस की बैंड बजने वाली है। और सच में ही ये आदमी तो पुस को हरा देता है और आज जिंदगी में पहली बार पुस की आंखों में डर नजर आता है। डर के मारे पुस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पुस वहाँ से भाग जाता है और भागकर मामा लूना के बिल्लियों के आश्रम में पहुँच जाता है, जहाँ पुस अपने पुसिन बूट के सूट को उतार के एक गड्ढे में डाल देता है। और आज पुस बहुत ही उदास होता है। पुस को समझ आ गया है कि उसे अब ये लड़ाई झगड़ा छोड़ना होगा और फिर पुस अपने प्यारे सूट को आखिरी अलविदा कहता है और अपने सूट को मिट्टी में दफन कर देता है। जिसके बाद पुस आश्रम के अंदर आ जाता है और यहाँ मामा लूना पुस को एक नया नाम देती है जो कि होता है पिंकल्स। और पुस को यहाँ का रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बेचारा पुस यहाँ की जिंदगी देखकर बहुत निराश हो जाता है। पर फिर धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और पुस ना चाहते हुए भी इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर ही लेता है। पर अब एक और गड़बड़ हो जाती है। ये लड़की गोल्डी और इसके 3 भालू पुस को ढूंढ रहे हैं और वहाँ पुस इन सबसे बेखबर है। और ये क्या, बिल्लियों के बीच एक डॉगी, ये यहाँ क्या कर रहा है। पर जो भी है, ये डॉगी है बहुत प्यारा। ये बेचारा आवारा है और खाने और घर की तलाश में यहाँ बिल्ली बनकर आया है और इसे पुस बहुत पसंद आता है और ये पुस को अपना दोस्त बनाना चाहता है। पर पुस को तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पर ये डॉगी तो पुस के पीछे ही पड़ गया है और तभी वहाँ वो भालू पहुँच जाते हैं और गोल्डी मामा लूना से पुस के बारे में पूछती है। और ये गोल्डी के भालू दोस्त इसकी फैमिली है। ये गोल्डी के माँ, बाबा और भाई है। ये चारों पुस को ढूंढने के चक्कर में चारों तरफ तबाही मचा देते हैं और पुस चुपचाप टेबल के नीचे छिपा होता है। पर फिर पुस गोल्डी की माँ के हाथ लग ही जाता है। पर गोल्डी पुस को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि अब पुस बहुत बदल चुका है। और तभी इन चारों को पुस के सूट की खबर मिल जाती है और इन सबको लगता है कि पुस मर चुका है। और फिर गोल्डी कहती है कि हमें नक्शा आज रात ही चुराना होगा, उसके बिना हमें विशिंग स्टार नहीं मिलेगा। वो स्टार एक विश पूरी कर सकता है, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। पर जैक हॉर्नर को ठगने के लिए हमें पुस की जरूरत थी, पर अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और इनकी ये सारी बातें पुस भी सुन लेता है और पुस सोचता है कि अगर विश मुझे मिली तो मैं अपनी 9 जिंदगियां फिर से पालूंगा। और वो डॉगी से अपने सूट की कबर खुदवा देता है और अपना सूट फिर से पहन लेता है। तब बेचारा डॉगी भी उसके साथ चलने की बात करता है, पर पुस उसे वहीं छोड़ देता है और नक्शा चुराने पहुंच जाता है। पर डॉगी यहाँ भी पुस का पीछा करते करते आ ही जाता है और अब जैक हॉर्नर को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी होता है जिसने बहुत सारी जादुई चीजें इकट्ठा की हुई होती है। और अब इसके पास विशिंग स्टार का नक्शा भी आ गया है। पर जैसे ही जैक का ध्यान भटकता है, पुस उसके नक्शे को चुरा लेता है। अरे ये क्या, किटी ये भी इस नक्शे के पीछे पड़ी है।
दोस्तों, अगर आपने पुस इन बूट का पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि किटी कौन है, और अगर आपने नहीं देखा तो लिंक ऊपर आई बटन पे है, जाकर जरूर देख लेना। पर तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि उस पार्ट में किटी पुस की गर्लफ्रेंड बन गई थी, पर फिर पता नहीं इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि ये अलग हो गए। चलो देखते हैं, आगे हमें इस बारे में पता चल ही जाएगा। और अब गोल्डी भी अपनी भालू फैमिली के साथ नक्शा चुराने यहाँ पहुँच जाती है, और जैक भी इन सबको देख लेता है। और फिर क्या था, ये सब नक्शे को पाने के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे की पिटाई शुरू कर देते हैं। पर फिर आखिर में नक्शा पुस और किटी के हाथ ही लग जाता है, और वो दोनों डॉगी की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं जैक उन्हें पकड़ने के लिए अपनी सारी जादुई चीजें अपने एक जादुई बैग में भर देता है और अपनी जादुई गाड़ी से उन्हें पकड़ने निकल पड़ता है। और वहाँ किटी और पुस नक्शे को खोल देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि काले जंगल में वो सितारा मिलेगा और नक्शा संभालो वही दिखाएगा राह। जिसके बाद किटी और पुस फिर से उस नक्शे को अपने पास रखने के लिए लड़ पड़ते हैं, जिस पर डॉगी उस नक्शे को अपने पास रखने की बात करता है। और ये बेचारा डॉगी बहुत ही भोला होता है। और वहाँ गोल्डी की फैमिली और जैक भी इन तीनों के काफी करीब होते हैं, और आखिरकार ये तीनों काले जंगल के बाहर पहुंच जाते हैं। पर उसके अंदर जाने से ये सब घबरा रहे होते हैं, इसलिए पुस बेचारे डॉगी को पहले अंदर भेज देता है। और फिर किटी और पुस भी काले जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पुस की तो डर के मारे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। पर ये काला जंगल अंदर से तो बहुत खूबसूरत होता है। और फिर किटी और पुस फिर से नक्शे के लिए लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मनाने के लिए अपनी आंखों का जादू चलाना शुरू कर देते हैं। पर इन दोनों के जादू का असर बेचारे डॉगी पर हो जाता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर नक्शे को देखते हैं, और पुस के नक्शे को छूने पर नक्शा पुस को उसका तारे तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, जो कि बहुत भयानक होता है। जिसके बाद किटी नक्शा छूती है और उसका रास्ता भी बहुत भयानक होता है, जिसे देखकर लगता है कि जंगल किसी की भी विश पूरी नहीं करना चाहता। पर तभी बेचारा डॉगी नक्शे को छूता है, और डॉगी का सफर बहुत ही आसान और खूबसूरत होता है, क्योंकि डॉगी का दिल बहुत साफ होता है। इसे देखकर तो किटी और पुस भी चौंक जाते हैं, और ये दोनों डॉगी के रास्ते पर चलने का डिसाइड करते हैं। और अब यहाँ गोल्डी की गैंग भी पहुँच जाती है, और गोल्डी विश को पाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। पर वो किसी को भी ये नहीं बताती कि आखिर वो क्या विश मांगने वाली है, और ना ही पुस और किटी बताते कि वो क्या विश मांगेंगे। पर हमें पुस की विश के बारे में पता है। और तभी रास्ते में खतरनाक फूल आ जाते हैं, जो उन पर हमला करने लगते हैं। तो किटी और पुस भी उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। पर प्यारा डॉगी बड़े ही प्यार से फूलों की खुशबू लेकर आगे बढ़ने लगता है, और वो किटी और पुस को भी समझाता है कि इन प्यारे फूलों की खुशबू लो और आगे बढ़ जाओ। सामने जो भी अच्छी चीज है उसकी कदर करो। डॉगी की ये सब हरकतें देखकर किटी डॉगी से उसकी कहानी शुरू से पूछती है। तो डॉगी बताता है कि जब मैं छोटा पपी था तो मैं और मेरे पपी दोस्त एक परिवार के साथ रहते थे। हम लुका छिपी खेलते और सब हमेशा मुझे ही ढूंढने को कहते थे, क्योंकि मैं छोटा और तेज हूँ ना, इसलिए। फिर एक दिन उन्हें बहुत मस्ती सूझी। उन्होंने मुझे एक पत्थर से बांधा और मोजे में डालकर नदी में फेंक दिया। पर मैंने मोजे में छेद किया और फिर किसी किनारे पर पहुंच गया। बेचारा डॉगी अपनी ये कहानी इतना खुश होकर सुनाता है जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ ही ना हो। बेचारे डॉगी की कहानी सुन के तो किटी और पुस भी चौंक जाते हैं। किटी तो ये तक कह देती है कि विश मांगने की जरूरत हमें नहीं तुम्हें है। पर इस पे भी भोला डॉगी कहता है कि मैं क्या मांगू, मेरे पास एक मस्त स्वेटर और 2 प्यारे दोस्त है, क्या मांगू, सब तो है मेरे पास, ये जादू से कम थोड़ी है। जिसके बाद वो तीनों फूलों की खुशबू लेकर आगे बढ़ जाते हैं, और रास्ते में किटी पुस की लंबी दाढ़ी भी काट देती है, और पुस अपने पुराने रूप में आ जाता है, और किटी पुस को अपना चाकू भी देती है। पर तभी डॉगी एक लकड़ी को लेने के लिए नाव से नीचे उतर जाता है, लेकिन वहाँ उसे जैक पकड़ लेता है और उसके बदले किटी और पुस से नक्शा मांगता है। और तभी वहाँ गोल्डी भी पहुँच जाती है, जिसके बाद ये सब आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। पर तभी पुस को एक बार फिर से वो डेंजरस सा आदमी नजर आता है, जो उसकी जान लेना चाहता था। पुस उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है, और नक्शा गोल्डी के हाथ लग जाता है, और वहाँ पुस का पीछा करते करते डॉगी भी उसके पास पहुँच जाता है। वो पुस को इस तरह देखकर घबरा जाता है, और डॉगी बड़े ही प्यार से पुस को शांत करता है, जिससे बेचारा पुस भी खुश हो जाता है। और वो डॉगी को बता देता है कि मेरे पास ये आखिरी जिंदगी बची है और मुझे डर लग रहा है,
इसलिए मैं विश मांग के जिंदगियों को हासिल करूंगा। तो डॉगी किटी को ये बात बताने को कहता है, पर पुस कहता है कि किटी मुझ पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसे हमारी शादी के दिन धोखा दिया था। मैं शादी से डरकर उस दिन भाग गया था, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और ये सारी बातें किटी भी सुन लेती है, सिर्फ विश वाली बात को छोड़कर। ये सारी बातें सुनकर किटी भी इमोशनल हो जाती है और वो डॉगी और पुस के पास आ जाती है, पर उनके सामने वो ऐसे दिखाती है जैसे उसने उनकी बातें सुनी ही ना हो। और वहाँ नक्शा गोल्डी और उसके परिवार को जंगल के बीचों बीच उनका प्यारा घर दिखाता है। नक्शा उन्हें उलझा रहा होता है, जिसके अंदर आते ही उनके सामने उनकी फेवरेट चीजें आने लगती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आखिर गोल्डी की एक भालू फैमिली कैसे बनी। तब गोल्डी एक अनाथ बच्ची थी जब वो यहाँ आई थी और भालुओं ने उसे अपना लिया था। और वहीं अब उस किटी से उस दिन शादी छोड़कर भाग जाने के लिए माफी मांगता है। तो किटी कहती है कि कोई बात नहीं पुस, अब तुम बदल चुके हो और मुझे ये वाला पुस पसंद आया। और तभी उन्हें गोल्डी और भालुओं का घर दिख जाता है और वो तीनों जल्दी से घर के पास आ जाते हैं और डॉगी को बाहर ही रुकने को कहते हैं। और किटी और पुस अंदर जाकर जल्दी से नक्शा चुरा लेते हैं, पर तभी गोल्डी उन्हें देख लेती है। लेकिन उसी वक्त किटी नक्शा खोल के अपनी डेस्टिनेशन ऑन कर देती है और किटी और पुस नक्शा लेकर आगे पहुंच जाते हैं। पर एक गड़बड़ हो जाती है, डॉगी को गोल्डी पकड़ लेती है और वहाँ पुस भी एक शीशे की गुफा में फंस जाता है, जिस पर पुस किटी को डॉगी को बचाने को कहता है और खुद निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। और वहाँ डॉगी अपनी बातों से गोल्डी और उसके भालू परिवार को भी खुश कर देता है, पर तभी किटी वहाँ पहुंचकर उसे वहाँ से ले जाती है और वहाँ पुस के पास वो डेंजरस आदमी पहुंच जाता है। यहाँ पुस को पता चलता है कि ये कोई गुंडा नहीं बल्कि मौत है, जो कि पुस को लेने आया होता है, क्योंकि पुस ने कभी भी अपनी जिंदगियों की कदर नहीं की, इसलिए वो पुस की ये जिंदगी भी उससे छीन लेना चाहता है। और फिर पुस उससे डरकर वहाँ से भागने लगता है। वो किटी और डॉगी के रोकने पर भी नहीं रुकता, जिससे किटी को लगता है कि पुस ने उसे एक बार फिर से धोखा दे दिया। और वहीं पुस भागते भागते विशिंग स्टार के पास पहुंच जाता है और वहां गोल्डी और उसके भालू भी स्टार को ढूंढ रहे होते हैं। पर तभी गोल्डी का भाई उससे कहता है कि तेरी ऐसी भी कौन सी विश है जिसके लिए तूने हम सबको खतरे में डाल दिया। तब गुस्से में गोल्डी भी कह देती है कि मुझे एक असली फैमिली चाहिए, जिसे सुनकर वो तीनों भालू उदास हो जाते हैं। और तभी उन्हें स्टार की रोशनी भी दिख जाती है, जिस पर गोल्डी की माँ कहती है कि भले ही तुम हमें अपना मानो या ना मानो, पर अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और वहीं जैक को भी वो जादुई स्टार दिख जाता है और अब किटी और डॉगी भी पुस के पास आ जाते हैं, पर किटी पुस पर बहुत गुस्सा होती है, जिस पर पुस किटी को बता देता है कि मेरी ये आखिरी जिंदगी बची है और मौत मेरे पीछे है। पर तभी वहाँ जैक और गोल्डी की टीम भी आ जाती है और वो सब फिर से आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बीच गोल्डी का भाई स्टार के जादू के चक्कर में फंस जाता है और वो गायब होने लगता है। पर तभी गोल्डी नक्शे को छोड़कर अपने भाई को बचा लेती है और वही किटी जैक को उसी के बैग में बंद कर देती है और डॉगी नक्शे को पुस को दे देता है। पर तभी वहाँ मौत बनकर वो आदमी आ जाता है। तभी पुस को डॉगी और किटी के साथ बिताए सुनहरे लम्हे याद आने लगते हैं और पुस नक्शे को छोड़कर तलवार को थाम लेता है और अब पुस इस मौत के बंदे की बैंड बजा देता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा, पर इस जिंदगी को तुम्हें छीनने भी नहीं दूंगा। जिस पर मौत कहता है कि मैं एक घमंडी को मारने आया था, जिसे लगता था कि वो कभी नहीं मर सकता, पर आज तुमने ही उसे मार दिया। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और डॉगी पुस के गले लग जाता है और अब पुस विश मांगने के लिए किटी को कहता है, पर किटी भी विश मांगने से मना कर देती है। लेकिन तभी जैक बहुत ही बड़ा बनकर बैग से बाहर निकल आता है और उस नक्शे को उनसे छीन लेता है और अपनी विश मांगने लगता है। वो एक सबसे शक्तिशाली जादूगर बनना चाहता था, पर तभी गोल्डी, पुस और किटी मिलकर जैक पर हमला कर देते हैं और वो तीनों उस नक्शे को फाड़ देते हैं और वो सब मिलकर स्टार से बाहर कूद जाते हैं और जैक उसी स्टार के बीच में फंस के मारा जाता है और किटी, पुस और डॉगी सच्चे दोस्त बन जाते हैं और गोल्डी भालुओं को ही अपनी सच्ची फैमिली मान लेती है और अब ये सभी अपनी अपनी जिंदगियों से बहुत खुश है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।